हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राजनीति विज्ञान का विषय है। राजनीति विज्ञान में जो सेमेस्टर 1 या पार्ट 1 जो पुराना सिस्टम है उसमें पार्ट 1 में राजनीति विज्ञान है और राजनीतिक सिद्धांत बुक है और सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 1 में अभी जो चल रहा है राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत में राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा, व्याख्या, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति और क्षेत्र को जानना है, आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति और क्षेत्र को जानना है। फिर दोनों में कुछ कंपैरिजन है, दोनों में कुछ असमानता है, उसे भी जानेंगे। साथ ही हमने जो असाइनमेंट दिया है उसमें राजनीति विज्ञान की सीमाएं और महत्व को भी लिखना है, तो यहाँ पे हम सीमा को भी पढ़ लेंगे, क्या सीमा है, और इसके महत्व को भी पढ़ लेंगे। तो आइए जो है देर नहीं करते हुए हम लोग जानते हैं। इसे हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करना है कि प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है, और सारे पॉइंट्स में जो मूल बातें हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स दे दे करके इसका जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिखते जाना है, ताकि आपको लिखने में छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ना डिटेल्स में है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, ताकि राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही जो आधुनिक दृष्टिकोण है और परंपरागत दृष्टिकोण है, इसका जो प्रकृति और क्षेत्र है, इसे भी डिटेल्स में जानेंगे। लिखने के लिए आप जितना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, समाज और राज्य में रहने वाले मनुष्य के जीवन के कई पक्ष होते हैं। जो व्यक्ति, जैसे हम आप सब समाज में रहते हैं और राज्य में रहते हैं, ठीक है, तो इसके कई पक्ष होते हैं। सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, और कई प्रकार के, और जैसे कि सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखा है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, नीति शास्त्र है। उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान भी एक पक्ष है, और ये सब सामाजिक विज्ञान मानव के जीवन के एक एक पक्ष का अध्ययन करता है। कैसे करता है अध्ययन? जैसे हम सामाजिक का नाम लेते हैं तो वो समाज से संबंधित जो है उस पक्ष का जो है वर्णन करता है। हम मनोविज्ञान लेते हैं तो मन का विज्ञान यानी मन का मनोदशा का जो है वो हम अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र को लेते हैं तो अर्थ से संबंधित क्या करते हैं, हम वहाँ पे अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य का एक पक्ष है। हमने कहा कि मनुष्य के विविध पक्ष है, विविध पक्ष में एक राजनीति शास्त्र भी एक पक्ष है। ये क्या है? ये जब सामाजिक विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान की मानव जीवन के एक पक्ष, राजनीति पक्ष का अध्ययन करता है, तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान ही है जो मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष और उसी से संबंधित क्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र समझ गए, राजनीति विज्ञान समझ गए कि मानव के जो है लाइफ को जीने के लिए या समाज में रहने के लिए या राज्य में रहने के लिए बहुत से पक्ष होते हैं, जो अलग अलग पक्ष अलग अलग काम करते हैं। समाज में रहते हैं तो सामाजिक पक्ष हुआ, तो समाज से रिलेटेड वहाँ पे जो है क्या होगा, चर्चा होगा। आर्थिक पक्ष है तो वो अर्थ से संबंधित, मनोविज्ञान है वो मनः दशा को जानेंगे। उसी प्रकार से एक पक्ष राजनीति भी है, जो राजनीति में क्रिया और प्रक्रिया की जो है अध्ययन करता है, ठीक है। आइए हम राजनीतिक शब्द का कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है और राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। राजनीति पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से हुआ है। जो हमने ये कई बार कहा है कि राजनीति जो है ग्रीक भाषा से, यूनान में ग्रीक है, यूनान से जो है आया है,
जो उस समय वहाँ पॉलिटिकल को या पॉलिटिक्स को पॉलिस भाषा से जो है इसे संबोधित किया है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिस, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। तो शुरू में राजनीति शब्द यूनान के तत्कालीन नगर राज्यों की घटना, क्रिया और व्यवहार और वहाँ की जो समस्याएं थी, सिर्फ उसी का अध्ययन करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में राजनीति शब्द का उपयोग वहाँ के नगर राज्यों में वहाँ की घटना और जो क्रिया है, व्यवहार है और समस्या है, इसी के अध्ययन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, सब कुछ जो है बदलते जा रहा है, तो राजनीति का सारे क्रिया प्रक्रिया भी बदल रही है, नाम चेंज हो रहा है, इसके काम को भी जो है बांटा जा रहा है। जैसे राजनीति विषय में ही आईआर आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, और फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया, बहुत सारे हैं। तो ये समय के साथ जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है हम राजनीति के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दी गई राजनीति विज्ञान की कई परिभाषा कई विद्वानों ने दिया है, इसे वर्गीकरण करके दिया है। जैसे कि पहला है कि राज्य के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वान ने राजनीति विज्ञान को राज्य के ज्ञान और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जैसे कि बलनसली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। जैसा कि हमने इसका जो पॉइंट परिभाषित करने का जो तरीका बताया कि पहला जो अध्ययन किया है वो राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी राज्य का अध्ययन किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है बलनसली ने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन विधि या रूप में उसे अभिव्यक्त किया जाता है और उसका विकास कैसे हुआ है। इतनी बातों को बलनसली ने कहा है, जो राज्य का ही सिर्फ अध्ययन करता है। गेटल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य का विज्ञान है, यानी राज्य का विज्ञान है। आशीर्वादम ने कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य विषयक ज्ञान की समझौता एवं राज्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। ज़्यादा नहीं जानना है हमको, सबसे जो डिटेल्स में परिभाषित किया है बलनसली, ठीक है। इन्होंने सारी बात को इसमें रख दिया है कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य से है और वह यह समझने का प्रयत्न करता है कि इसका आधारभूत, यानी कि इसका बेस एलिमेंट्स क्या है और इसका जो रूप है या आवश्यक स्वरूप है वो क्या है, मतलब जो बहुत जरूरी है उसका रूप क्या है और इसे किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है और फिर इसका विकास कैसे हुआ है, ये व्यवहारिक रूप में है। फिर गेटल का है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। तो ये दो तीन विद्वानों की परिभाषा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो सटीक है, जो समझने लायक है उसे हमको पढ़ना है। दूसरा जो दूसरे रूप में जो परिभाषित किया है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ये भी है, वो सरकार का अध्ययन किया है। देखिए इसका जो प्रकृति जो आएगा वो भी इसी तरह से है, राज्य का विज्ञान करता है, सरकार का अध्ययन करता है, व्यक्ति का अध्ययन करता है। तो देखिए सरकार के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया है, जिसे जो है किसी ने स्वीकार किया है और किसी ने नहीं भी किया है। उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि दो प्रकार का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है
तो हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वही जो है राज्य क्या है, अमूर्त रूप है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम राज्य में हैं। जैसे हम कहीं पे बैठे हैं तो हम महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ पे बैठे हैं, तो दिमाग लगाएंगे कहाँ बैठे हैं, तो जहाँ आप बैठे हैं भागलपुर में है, बिहार में है, भारत में है, बस ये चीज़। ठीक है, तो ये अमूर्त संस्था है। और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में उस संस्था का मूर्त रूप सरकार है। लेकिन जैसे बिहार है या भारत है, तो भारत तो अमूर्त है, लेकिन भारत में जो सरकार है, हमारी जो सरकार है वो क्या है, मूर्त है। उसको हम देख पा रहे हैं, उस सरकार को हम बना पा रहे हैं, उस सरकार को हम गिरा पा रहे हैं। वो सरकार जो नियम कानून बना रहे हैं तो वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं, उनके रूल और रेगुलेशन से मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये है मूर्त संस्था। सरकार क्या है, मूर्त संस्था है। और राज्य क्या है, ये है अमूर्त संस्था। तो सरकार के अध्ययन के रूप में जो है आधुनिक ये जो परंपरागत विद्वानों ने दूसरे स्वरूप में जो परिभाषित किया है वो सरकार के अध्ययन के रूप में। ठीक है, इसमें लीकॉक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन करता है, यानी सरकार से संबंधित अध्ययन करता है। सीले ने कहा है कि राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों का अवलोकन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित ज्यामिति का और विज्ञान स्थान एवं का करता है। ठीक है, तो ये सीले ने जो है डिटेल्स में कहा है कि राजनीति शास्त्र के तत्वों का अवलोकन हम उसी प्रकार करते हैं। तत्वों का अवलोकन हम उसी प्रकार करते हैं। राज्य के तत्व हमने बताया है कि राज्य के 4 मूल तत्व है, जिसमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है संप्रभु और चौथा है सरकार। तो ये एलिमेंट्स है। जनसंख्या क्या कर रहा है, भूभाग यानी क्षेत्र क्या कर रहा है, जगह क्या कर रहा है। भूभाग मीन्स जैसे भारत है, भारत का कहाँ तक है, इसका कुछ सीमा है, वो हम जानते हैं कि हाँ यहाँ तक जो है भारत की सीमा है, यहाँ तक जो है बिहार की सीमा है, भागलपुर है तो यहाँ से यहाँ तक है। ये चीज़ क्या है, इसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अवलोकन हुआ। संप्रभु तीसरा एलिमेंट्स है राज्य के संप्रभु। संप्रभु मतलब जो रूल या जो शासक आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में, काम करने में, किसी के दबाव के बिना अपना रूल कर रहा है, अपना शासन कर रहा है, तो ये संप्रभुता है। और चौथा सरकार होता है। तो सबका अपना अपना एलिमेंट्स है और जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अपना अपना काम कर रहा है। जनसंख्या, सरकार, संप्रभु, भूभाग कहता है। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में जो कुछ अवधारणा का तत्व है तो कैसे है, कैसे काम करता है, जैसे अर्थशास्त्र धन का करता है, जीव विज्ञान जीव का करता है, बीज गणित अंक का, ज्यामिति विज्ञान जो इस प्रकार से है। ठीक है, इतना ही जानना है परिभाषा के रूप में, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। और तीसरा जो परिभाषित किया है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, जस्ट यही आप इसे स्वरूप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत स्वरूप क्या है इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और परिभाषा जो विद्वानों ने दिया है वो भी देख पा रहे हैं। पहले तो इसका मूल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और इसकी जो विद्वानों ने जो परिभाषित किया है वो भी जान रहे हैं। ठीक है, आपका दोनों काम हो रहा है। तो वर्तमान काल में अनेक विद्वानों ने राजनीति शास्त्र की केवल राज्य के रूप में परिभाषाओं को एकांगी बताया है। ठीक है, उसका कारण है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार राज्य की प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है। उसी प्रकार सरकार बिना राज्य का एक अमूर्त कल्पना मात्र है। ऐसी स्थिति में
राज्य के बिना हम सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं होता है। यानी जैसा कि हमने कहा है, क्लास में भी कहा है, सरकार के बिना राज्य नहीं और राज्य के बिना सरकार नहीं। ठीक है, बस वही बात है, ज़्यादा नहीं है। तो अतः राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय है। इसके संबंध में गिल क्राइस्ट ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। जनरल यानी किसी पार्टिकुलर का नहीं है, ये जनरल समस्या का अध्ययन करता है। कौन? राजनीति में राज्य और सरकार। ठीक है, डिमॉग ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, बस दो विद्वानों का परिभाषा काफ़ी हो गया है। अब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसका स्कोप को पढ़ेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो इसे हम पॉइंट्स के रूप में लिए हैं। ठीक है, तो क्षेत्र में आइए हम जानते हैं क्या है। मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन, राजनीति शास्त्र में मानव का अध्ययन उसकी राजनीतिक क्रियाओं के संबंध में किया जाता है। मानव जो कार्य करते हैं, मानव का जो एक्टिविटीज है, मानव जो एक्टिविटीज करते हैं, तो उसका अध्ययन करना परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका क्षेत्र माना जाता है। कहता है कि बिना व्यक्ति के अध्ययन के राजनीति शास्त्र का अध्ययन नीरस होगा, शुष्क होगा और इसे पूर्ण हम नहीं कर सकते हैं, ये अपूर्ण विषय हो जाएगा। दूसरा जो है राज्य का अध्ययन। ठीक, अब क्षेत्र में क्या हम पढ़ रहे हैं? राज्य का अध्ययन, मानव का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। यहाँ पे विद्वानों ने परिभाषित नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान किस किस क्षेत्र में किस कहाँ इसका स्कोप है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन है इसका भी। जैसा कि हमने इसमें जोड़ा भी है कि सीमा और महत्व को पढ़ें। सीमाएं, इसका सीमा भी है और फिर पॉलिटिकल साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है इसे भी जानना है। ठीक है, तीसरा जो है सरकार का अध्ययन। राज्य एक अमूर्त संस्था है, इसका मूर्त रूप सरकार है, तो सरकार के माध्यम से ही राज्य कार्य करता है। राजनीति शास्त्र में सरकार के ऐतिहासिक विकास, उसके विभिन्न प्रकार, उसके विभिन्न अंग, उसके पारस्परिक संबंध, प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक दल, जनमत इत्यादि का अध्ययन करता है। किसमें? सरकार के अध्ययन में। ठीक है, आगे हम इसका चौथा जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ये भी क्षेत्र है कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र और कहाँ तक है। अब राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय में आ गया, यानी एक देश दूसरे देश के अंतर्गत, यानी एक देश दूसरे देश के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन पढ़ते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक अनन्यता, अलगाव, शून्यता के वातावरण में कार्य नहीं करता। एक राज्य के अन्य राज्यों से राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि संबंध होते हैं, जैसा हम लोग सब जानते हैं। तो राज्यों के इसे पारंपरिक संबंधों का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, राजनय, डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है, या डिप्लोमेटिक। राजदूत हर एक देश के, जैसे भारत देश है तो भारत का राजदूत हर एक कंट्री में आपको मिलेगा और हर एक कंट्री का अपने यहाँ भी उसका राजदूत यहाँ पे रहेंगे, तो इसको राजनय कहता है। इससे क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के बीच में संबंध को बढ़ावा देता है, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो राजनीति विज्ञान में उन विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध अन्य राज्यों से होता है और जहां मतभेदों या टकरावों की संभावना रहती है। तो वहां पे क्या होता है, इंटरनेशनल रूल
के अनुसार जो है काम किया जाता है। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ में जो बिजनेस करता है तो उसका भी इंटरनेशनल रूल्स है, रेगुलेशंस है। ऐसे नहीं मतलब बिना रूल का कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी संबंध नहीं बना पा रहे हैं। किसी भी तरह का राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध भी बनाते हैं, कई प्रकार के संबंध जो है, तो ये जो है सारे संबंध अंतर्राष्ट्रीय रूल के तहत जो है काम करती है। ठीक है, आगे है वादों का अध्ययन यानी विवादों का भी अध्ययन। राजनीति के क्षेत्र में समय समय पर प्रतिवादित विभिन्न सिद्धांत, मान्यता और विचारों का भी जो है यहाँ पे क्या होता है, शामिल किया जाता है, जिसका कि अध्ययन किया जाता है। 7वां पॉइंट है, हाँ, जो कि हम पीछे पढ़ लिए हैं। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन भी किया जाता है। और भी है जैसे SCO है, ब्रिक्स है, क्वाड है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। आगे है दल और दबाव समूह, उसमें राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। अब हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।